हमारा सिलाई का काम है, मजदूर बंदे हैं हम, तो लोड शेडिंग की वजह से ना हम काम कर पा रहे हैं। 2 घंटे आती है, फिर 3 घंटे चली आती है, कोई पता नहीं है लाइट का कि कब आ रही है और कब जा रही है। पूरी आवाम परेशान है। 2 घंटे आ रही है, 2 घंटे जा रही है, 12 घंटे 14 घंटे जा रही है। 4-5 दिनों से इसकी टाइमिंग में 1 घंटे से तकरीबन 6 घंटे तक पहुंच चुकी है। एक गर्मी की हालत है, ऊपर से लोड शेडिंग, हम तो बहुत परेशान हो गए। शहरी में भी नहीं है, अफतारी में भी नहीं है, उसके अलावा मौसम भी थोड़ा सा गर्म हुआ है, रोज़े की वजह से वैसे इंसान का बुरा हालात होती है। रमज़ान से पहले बेहतर था, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, उसके बाद बे टाइम लाइट ले जाते हैं, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की। सख्त गर्मी, रोजे ऊपर से बदतरीन लोड शेडिंग, बिजली की बंदिश का अजाब फिर से बेकाबू, शहरी अजियत में मुब्तला। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग से शहरियों का जीना दो भर। ईद से पहले कारोबार शदीद मुतासर, ऑर्डरों में ताखीर, दर्जियों ने भी सर पकड़ लिए। सहरो अफ्तार के औकात में भी बिजली की आंख मिचोली मामूल बन गई। कराची के मुख्तलिफ इलाके बुरी तरह मुतासर, 12 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। चंद इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ाया गया। मुल्क भर में बिजली की मजमूई तलब 20,000 मेगावाट जबकि पैदावार 17,600 मेगावाट है। वज़ीर-ए-आज़म का मई तक लोड शेडिंग में नुमायां कमी का हुक्म, बदतरीन लोड शेडिंग पर शहबाज शरीफ इन एक्शन। बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे और आवाम की मुश्किलात पर बरहमी का इजहार, हंगामी इक़दामात की सख्त तरीन हिदायत। कहा, आवाम को जब तक इस अजाब से निजात नहीं मिलती वो खुद चैन से बैठेंगे, ना ही किसी को चैन से बैठने देंगे। साबिक़ हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की पैदा करदा तकलीफ से शहरियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तेलो गैस का बंदोबस्त होने तक अबूरी इक़दामात को बेहतर बनाया जाए। इमरान हुकूमत ने एक नया यूनिट शामिल न किया, बर वक्त ईंधन खरीदा गया, न कारखानों की मरम्मत की गई। सस्ती और तेज तरीन बिजली के हमारे प्लांट साबिका हुकूमत ने बंद कर दिए। महंगी और कम बिजली बनाने वाले कारखाने इस्तेमाल किए गए। इस जुल्म की कीमत कौम को हर माह 100 अरब रुपए की शक्ल में अदा करना पड़ रही है। अस्पताल पाकिस्तान के अजीम बुजुर्गों, भाइयों, बेटों, माओं और बच्चों के लिए है और उनके लिए मुफ्त इलाज कराना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए अस्पताल बना और इसी को मैं कहता हूँ ये जॉन हॉपकिंस है पाकिस्तान का। पाकिस्तान स्पीड, शहबाज शरीफ इन एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहली बार लाहौर आमद, मसरूफ तरीन दिन गुजारा। मुल्क भर में कैदियों की सजा में 2 माह कमी का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में जेल में सहूलियात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। कोट लखपत जेल का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। उस बैरक में भी गए जहाँ उन्हें दौरान कैद रखा गया। जेल में अस्पताल और लंगर खाने का दौरा किया। जेलों की सहूलियात में इजाफे और डिस्पेंसरी की बेहतरी की हिदायत। कैदियों के खाने पीने और सेहत की सहूलियात को मजीद बेहतर करने की ताकीद। वज़ीर-ए-आज़म का जोहर टाउन में कायम रमजान बाजार का अचानक दौरा। अवाम को अशियाए खुरनोश की मुनासिब कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म अपने करीबी अजीज जावेद शफी के घर भी गए। जाती उम्रा में वालिदैन, भाभी, भाई और दीगर की कब्रों पर फातिहा खानी की। लीगी कारकुनों से भी मिले। कराची में एक हफ्ते में दूसरी लड़की लापता। 16 साला निमरा घर से ही गायब हो गई। 20 अप्रैल को सऊदाबाद के करीब घर से पुरअसरार तौर पर लापता हुई। 4 दिन बाद भी तलाश न किया जा सका। लड़की के वालिद के मुताबिक वो और उसकी अहलिया काम पर गए हुए थे। वापस आए तो बेटी नहीं थी। रिश्तेदारों और दोस्तों से राबता किया गया मगर किसी को इल्म न था। लड़की की वालिदा ने लाहौर के लड़के पर अगवा का शुबा जाहिर कर दिया। बताया 2 माह पहले निमरा ने लड़के के हवाले से बताया था वो रिश्ता भेज रहा है। बेटी के अगवा के बाद लड़के और उसकी वालिदा से राबता किया मगर उन्होंने भी बताया वहां नहीं है। लड़की के वालिदैन की आला हुकाम से मदद की अपील। दुआ ज़हरा कहाँ गई, किसने अगवा किया? 9 दिन बाद भी कराची पुलिस के हाथ कोई सुराग न आया। 16 अप्रैल को 7वीं जमात की तालिबा को घर के बाहर से अगवा किया गया। पुलिस के छापों और कार्रवाइयों के बावजूद लड़की का कुछ पता न चल सका।
कराची में 14 साला बच्ची से अगवा के बाद ज्यादती। गुलशन इकबाल की रहायशी बच्ची के साथ खौफनाक वारदात। 13 अप्रैल को बच्ची घर से बाहर गई और वापस ना आई। अगली रात फ्लैट की पार्किंग से बच्ची मिली। FIR के मुताबिक बच्ची को फ्लैट के एक मकीन ने अगवा किया, अपने फ्लैट में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम गिरफ्तार। अंदरूने सिंध आतिशज़दगी के एक के बाद एक वाकया। दादू की तहसील मेहड़ के एक और गांव में खौफनाक आग, 15 मकानात जलकर राख। इलाका मकीनों के मुताबिक आग ने पूरे गांव को लपेट में ले लिया। इतलाह देने के बावजूद फायर ब्रिगेड न पहुंची। आग बुझाने के बिजली के तार गिरने के बायस लगी। हालांकि करीब न्यू सईदाबाद के गांव में भी आतिशज़दगी, 5 मकान मुकम्मल जल गए। अनाज समेत तमाम जमा पूंजी और लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर तबाह। कई घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। 2 रोज में न्यू सईदाबाद के नवाही इलाकों में आग लगने के 3 वाकयात पेश आए। गुज़श्ता रोज गांव कलंदर बख्श में आग से बच्ची जाँ बहक, मुतादिद अफराद झुलसकर जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ ने कमर कस ली। मंगल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। PTI की सियासी कमेटी का इजलास। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददयानती की इंतहा कर दी। मंसूबे के तहत अभी तक मुनहरिफ अराकीन की असम्बली सीट खत्म करने की डिक्लेरेशन नहीं की जा रही। एहतजाज के लिए तमाम ज़िलाई तंजीमों को हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, कलअदम करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला के इंतखाब पर रिपोर्ट सदर मुमलिकत को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। पुलिस को खिलाफ कानून ऐवान में दाखिल किया गया। अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। वोटिंग आइन के 2nd शेड्यूल के मुनाफी तरीक़ेकार इख्तियार करके करवाई गई। वोटिंग में 2nd शेड्यूल को नज़रअंदाज किया गया। गवर्नर का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल से मुतमईन होना ज़रूरी होता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा भी मुतनाज़े है। गवर्नर ऑफिस को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा कभी मौसूल हुई नहीं हुआ। गवर्नर को जब इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ तो उसको मंजूर कैसे कर सकता है। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करने की तजवीज़। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मिजारी को अरकान पंजाब असम्बली का लीगल नोटिस। अरकान पंजाब असम्बली मोहम्मद रिजवान और शुजात ने दोस्त मिजारी से इस्तीफा मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए लीगल नोटिस भिजवाया गया। कहा गया 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आला के इलेक्शन के दौरान आइन को सबोताश किया। 200 से जायद वर्कर्स को असम्बली फ्लोर पर गैर कानूनी तौर पर दाखिल करवाया। खातून MP आसिया अमजद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरे उम्मीदवार के लिए लॉबी को गैर कानूनी तौर पर पुलिस और गुंडों के जरिए ब्लॉक करवाया। डिप्टी स्पीकर फिलफौर अपनी सीट से इस्तीफा दें। पूरी PTI बीमार पड़ जाए तब भी हमजा हल्फ जरूर उठाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की ललकार। कहा, साबिका हुकूमत की जानिब से रात को अदालतें खुलने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान खान का बनाया गया सदर पाकिस्तान पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। इमरान खान फस्तायत और आइन चिकनी छोड़ें, पार्लिमान के अगवाकार न बने। आइन, जमहूरियत और पार्लिमान को यरगमाल बनाते हैं और फिर कहते हैं अदालतें क्यों खुलती हैं। इस तमाम आइन चिकन चोले को आर्टिकल 6 की सजा मिलनी चाहिए। आग का स्याह दौर रात की स्याही की तरह मिट रहा है। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ऐलान। कहते हैं इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली से आइन शिकनी करवाई। ये किस मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चल रहे हैं। इमरान खान सियासत में जिंदा रहने के लिए मुल्की मफाद से खेल रहे हैं। पाकिस्तानी कौमी इदारों की वजाहत के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानियों को दफन हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान दुनिया की मईशत से कटकर मजबूत मईशत नहीं बन सकता। पाकिस्तान को बैरूनी सरमायाकारी की ज़रूरत है। हमें अपनी मसनूआत के लिए बैनुल-अक़वामी मंडियाँ चाहिए।
मुत्तहिदा को सिंध हुकूमत में शामिल करने के लिए बड़ी बैठक। MKM के वफ्द की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे समेत मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में कोटे पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने MKM को बिलावल से मशवरे के बाद अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। मुल्क के हालात गंभीर और तशवीशनाक होते जा रहे हैं। जिनको जेलों में होना चाहिए था वो अहम ओहदों पर तैनात हो रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, साम्राज्य के एजेंटों ने अपने मुफाद के लिए गंदी नाली की ईंटों को ताजमहल में सजा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PKLI का दौरा। स्पेशल ट्रीटमेंट यूनिट में जदीद सहूलियात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। अस्पताल इंतजामिया पर वज़ीर आज़म बरहम, कहा 20 में से सिर्फ 6 यूनिट फाल हैं। गुज़श्ता दौर में सिर्फ 17% गरीबों जबकि 83% अमीरों ने इलाज कराया। 48 घंटे में हुकाम से दोबारा ब्रीफिंग मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि नैब कहता है कौम के 20 अरब झोंक आए। 2 बार नैब के हुकूमत खाने से होकर आया हूँ। फंड इकट्ठे करने के लिए हम ट्रस्ट बनाएंगे। वज़ीर आज़म का किसानों की माली इमदाद का भी ऐलान। सियालकोट में गंदम की तैयार फसल की तबाही पर मुतासिरा किसानों को फौरी चेक फराहम किए जाएंगे। 23 अप्रैल को आग लगने से 90,000 किलो तैयार गंदम की फसल जलकर राख हो गई। 77 रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, घर घर दावत इफ्तार। छुट्टी के दिन खुसूसी इंतजामात। शहरियों ने सस्ते रमज़ान बाजारों का रुख कर लिया। अशाए खुरनोश की खरीदारी के लिए शहरियों का रश रहा।